नामजप के प्रत्येक साधक की साधना की पूर्ति हेतु आज आप और मैं परम पूज्य भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोदार के सत्संग के जो बिखरे हुए मोती हैं उन्हें बटोरने का प्रयास करते हैं। निश्चित जानिए पूज्य भाई जी की वाणी के ये बिखरे मोती आपकी और मेरी नाम निष्ठा को और अधिक बढ़ाने वाले हैं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। सभी नामनिष्ठ साधकों को जय जय श्री सीताराम। पूज्य भाई जी कहते हैं कि प्रत्येक भजन की सफलता भजन की गोपनीयता में निर्भर करती है। अनेक बार आप और मैं श्रवण करते हैं कि भजन और भोजन दोनों पर्दे में होना चाहिए। इस बात के रहस्य को आज भाई जी प्रकट कर रहे हैं। पूज्य भाई जी कहते हैं कि दोष रहते भजन ना किया जाए, ऐसी बात नहीं है, परंतु जब तक दोष का सर्वथा नाश होना हो तब तक भजन अत्यंत गुप्त रहे। भजन इतना गुप्त रहे कि जितना संभार्त कुल की स्त्री का किसी जार से प्रेम, निर्गुण और दुर्भाव वास्तविक भजन होने पर रह नहीं सकते। भक्ति और भजन का यह अर्थ कदापि नहीं कि इनमें बुरे आचरणों का समर्थन है। भक्ति बुरी बातों का कदापि किसी प्रकार समर्थन नहीं करती। दुराचारी कभी भक्त नहीं कहला सकता, जो भक्त है वह कभी दुराचारी नहीं हो सकता। ये दोनों बातें सत्य हैं। पूज्य भाई जी कहते हैं आजकल बहुत कम ऐसे भक्त मिलते हैं जिनमें कोई दोष ना हो। हमारी दृष्टि भी संस्कारवश दूषित और मलिन हो गई। इस कारण भक्ति का स्वरूप कुछ नीचा है। लोग ये समझने लगे हैं कि भक्तों में भी दुराचार है, इसलिए भक्ति और दुराचार साथ चल सकते हैं। यही इस युग की सबसे बड़ी भ्रांति है। भक्ति की कसौटी भगवान ने गीता में स्पष्ट बतलाई। भगवान ने डंके की चोट पर कहा कि मेरा भक्त वह है जो किसी से द्वेष नहीं करता, जो सब भूतों के साथ मित्रता से व्यवहार करे, जो कृपालु है, ममता और अहंकार से रहित है, जो दुख और सुख में समान और क्षमाशील है, जो ध्यान परायण, लाभ हानि में संतुष्ट, संयमी और दृढ़ निश्चयी है, जिसने अपने मन और बुद्धि को मुझ में अर्पण कर दिया, वह मेरा भक्त मुझे अत्यंत प्यारा है। प्रत्येक नाम जापक को चाहिए जिससे न तो लोगों को क्लेश हो न लोगों के क्लेश पाता रहे। ऐसे ही जो हर्ष, अमर्ष, भय, उद्वेग से रहित है वही भगवान को प्रिय है। भगवान उसी भक्त को प्यार करते हैं जो निरपेक्ष, पवित्र, दक्ष अर्थात जीवन के असली काम को आलस्य छोड़ करता है, जो पक्षपात रहित, जिसे कोई विकार डिगा ना पाए, जिसने सभी आरंभ यानी उद्योग छोड़ दिए, जो न हर्ष मनाता है न द्वेष करता है, जो न शोक करता है न इच्छा करता है, जिसके कर्म शुभ अशुभ सब छोड़ वह भक्तिमान पुरुष मुझे प्रिय है। पूज्य भाई जी कहते हैं बहुत स्पष्ट शब्दों में, बहुत खुलकर और बहुत विस्तार से भगवान ने गीता में भक्त के गुण कहे। जब तक अपने में ये लक्षण नहीं मिलने लगते तब तक अपने को भक्त कहना या भक्त मानना खतरे से खाली नहीं है। जब तक कुछ भी विकार है तब तक यही मानना चाहिए कि प्रभु में पूर्ण विश्वास नहीं हुआ। विश्वास होते ही विकार नष्ट हो जाने चाहिए। जहाँ जीवन भक्तिमय हो गया वह विकार कहाँ। भक्ति का प्रधान साधन है मन, और सर्वोत्तम भक्ति वही है जिसमें सारा हृदय, संपूर्ण तन, मन, प्राण भगवान को समर्पित हो जाए। पूज्य भाई जी कहते हैं हृदय को भगवानमय बना दे, उसे भगवान से इतना भर दें कि दूसरे के लिए स्थान ही ना रहे। स्थान रहे तो भी ऐसे कि भावों का जो भक्त के साथ रहने योग्य है, जैसे वैराग्य, दया, प्रेम आदि। विकार और भक्ति दोनों एक साथ रहेंगे कैसे? जिस मंदिर में भगवान की भक्त प्रतिष्ठा कर चुके उसमें कूड़े करकट जैसी वस्तु कैसे रह सकती है? उसमें तो धूप, दीप, अगर, कपूर, चंदन और सुगंधित पुष्प रहेंगे। भक्ति से हृदय को भरते जाना चाहिए। हृदय को भक्ति का मंदिर, अपनी भक्ति को बहुत गुप्त रखना चाहिए, कोई जान ना ले। हम अपने प्रभु की भक्ति करते हैं, पत्नी थोड़े ढिंढोरा पीटती फिरती है कि वह पति के चरणों में अपने को चढ़ा चुकी। उसकी मांग में सिंदूर देख, उसके चेहरे पर उल्लास देखकर, उसका उमड़ता हुआ प्रेम देख लोग अपने आप उसे सुहागिन समझते हैं। लोग समझे ना समझे वह तो सुहागिन है। उसका मन प्राण अपने स्वामी के चरणों से जुड़ चुका है। इसी प्रकार भक्त को चाहिए भक्ति को गुप्त रख केवल अपने इष्ट से प्रेम करता रहे। भक्ति कहीं प्रकट न हो जाए, लोग उसके कारण मान बढ़ाई ना देने लगे। इस बात को भक्त बराबर ध्यान दे, सावधान सतर्क रहे।
पूज्य भाई जी सतर्क करते हुए कहते हैं कि जैसे ही भक्त मान सम्मान स्वागत आदि में लगा कि भक्ति छूटी, वह द्वेष में भी न फंसे और ना ही भक्ति का अंकुर नष्ट हो जाए। लोगों को जानने में क्या धरा, लोग जाने न जाने भक्ति को अपना रस बरसाएगी ही। अब तो बेल फेल गई आनंद फल होई, भक्ति हमारे भीतर हो नहीं, लोगों में ख्याति हो जाए मैं भक्त हूँ। साधक के लिए ये बड़ी आफत। यदि मेरे हृदय में भक्ति है और लोग नहीं जानते मैं भक्त हूँ तो बड़ा सुंदर। भजन को बड़े जत्न से छिपा कर रखना चाहिए, लेकिन आज व्यक्ति का स्वभाव ऐसा बन गया, भाई जी कहते हैं, करता थोड़ा और गाता अधिक है। भगवान से बराबर ये प्रार्थना करनी चाहिए कि वे भजन में उत्साह देते रहें। भगवान के भरोसे मनुष्य रहे तो उसे बराबर उत्साह मिले। भक्ति में जैसे जैसे वृद्धि होगी वैसे वैसे उत्साह बढ़ेगा। जो लोग भजन करते हैं, नाम जपते हैं, वे दो बातों से सावधान रहे। कहीं ख्याति तो नहीं बढ़ रही, दोष घट रहे हैं या नहीं, इन दोनों का परीक्षण करते रहें। मान बढ़ाई आदि के लिए भजन का जो प्रदर्शन है वह कोरा दंभ, विषयोपभोग के समान इकट्ठा करने वाले शिष्य गुरु को गिरा देते हैं। विषयों के अंकुर तो मन में है ही। मान बढ़ाई का भोजन पाकर विषय जग पड़ते हैं। साधक अपनी स्थिति से उतर पड़ता है, अब उसका एकमात्र लक्ष्य मान बढ़ाई हो जाता है। फिर मान बढ़ाई के कारण बड़े बड़े साधकों को पतित होते देखा और सुना गया। बढ़ाई को स्वीकार न करना, अनगिनत विषयों के द्वार खुले जाते हैं, केवल और केवल मान बढ़ाई चाहते हैं। भक्ति के नाम पर विषयों का स्वागत करना पामरता का आवाहन है। इसलिए साधक मान बढ़ाई के झूठे विषय से बच सके। यह आवश्यक है कि वह अपने साधन को छिपा कर रखे, किसी पर भी प्रकट न होने दे। कोई जाने नहीं कि वह भजन करता है। ख्याति बढ़ने पर तो दोषों का द्वार खुल पड़ता है, भक्ति का द्वार बंद हो जाता है। भक्ति से दोष का नाश और चित्त का निर्मल होना, ये प्रभु का आवास हृदय भगवान को भक्त प्रिय लगता है। पूज्य भाई जी कहते हैं, ज्ञानी हो या भक्त, काम क्रोध लोभ का परित्याग तो अनिवार्य है। अंतःकरण की शुद्धि के अनंतर सच्ची भक्ति और ज्ञान का उदय होता है। आप नाम जपते रहो, ये दोष दूर होंगे। प्रेम और भक्ति अपूर्ण मानना, उस दिशा में आगे बढ़ना है। प्रेमी कब कहेगा कि उसे पूर्ण प्रेम प्राप्त हो गया? अब अधिक 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 लालसा बढ़ जाएगी। वह तो बराबर यही अनुभव करता रहेगा कि प्रेम का एक कण मुझ में नहीं, मेरा ओढ़र दानी प्रेमास्पद मुझ पर दया और छोह करके प्रेम करते हैं। मेरी पात्रता अपात्रता का ध्यान कभी नहीं देते। अपने को अपूर्ण मानते हुए भी साधन पथ पर चलता रहे। प्राण भले छूट जाए, साधन ना छूटे। पूज्य भाई जी कहते हैं कि एक भी दोष रहे तो शूल की तरह चुभता रहे। सूरदास और तुलसीदास जैसे लोक वंद्य विश्व वरण्य महात्मा अपने को कहते हैं, मौसम कौन कुटिल खल कामी। यह पामरों का क्या कहना। हम में तो पाप का आधिक्य है। मन पाप का जरा सा भी लेश आपका और मेरा दूर होता नहीं, और जब तक दूर होगा नहीं भक्ति होगी नहीं। इसलिए नाम जब से इन पापों को दूर करने का प्रयास करो। प्रीति भीतर भीतर घुलती रहे, मन प्राण हृदय उसे पीते रहे, बराबर पीते रहे, पर भरसक प्रकट न होने पाए ये प्रयास करना चाहिए। वह प्रकट हो भी सकेगा, क्यों? वह तो कहने सुनने की बात नहीं। हाँ, यदि आप ही आप समुद्र उमड़ रहे, अपने आप में अपने को काबू में ना रहे, तो प्रातः स्मरणीय भक्त शिरोमणि सूर के शब्दों में स्वर मिलाकर गाओ। अब तो प्रकट भई जग जाने, वाह मोहन सो प्रीति निरंतर क्यों निभेगी छानी। अब तो प्रकट भई जग जाने, इसलिए जपिए, रटिए, पुकारिए, निरंतर भगवान के नाम को गोपनीय रखकर, छुपाकर मन ही मन उनके नाम का स्मरण करते रहिए। जय श्री हरि।